व्हाट इज़ कंपेटिटर एनालिसिस इन एसईओ। एसईओ में कंपेटिटर एनालिसिस होता क्या है? कंपेटिटर वो होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट्स और जो आप बिजनेस सर्विसेज दे रहे हो, सेम वही बिजनेस सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पे वो भी काम कर रहा हो उसी मार्केट में। तो इसके बारे में देखते हैं। एसईओ का बहुत ही अहम हिस्सा है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश करूँगा ताकि इजीली समझ आ जाए जो कंपेटिटर एनालिसिस के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। It is defined as to study about your competitor in market who is providing same products and business services। कि अगर आपकी कोई बिजनेस सर्विसेज की साइट है या आप प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं, लाइक कोई पैकेजिंग है या सैलून्स के रिलेटेड आइटम्स हैं, तो सेम इन्हीं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे अगर कोई दूसरा बंदा काम कर रहा है, वो आपका कंपेटिटर है। तो किसी भी मार्केट में जब ओवरऑल वर्किंग कर रहे हों सभी, आप भी कर रहे हैं इसके अलावा और आपका इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन पे आने के लिए या ज़्यादा कस्टमर्स गेन करने के लिए कोशिश तो यही होती है कि जिस तरह आपके कंपेटिटर्स चल रहे हैं ना, सेम आप भी वैसे ही चलें। क्योंकि एसईओ में कंपेटिटर जो हैं उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बगैर जो है ना वो पॉसिबल नहीं है कि आप कैसे मतलब उनका मुकाबला कर सकेंगे कि वो कैसे अपनी प्रोडक्ट्स को ऊपर लेकर आ रहे हैं और आपका अभी स्टार्ट है या आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन मे बी कि कोई न्यू ट्रिक्स ना आप यूज़ कर पा रहे हो जैसे कि वो कर रहे हैं। तो कुछ टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम कंपेटिटर को एनालिसिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ चीज़ें वैसे ही इधर बताने की कोशिश करूँगा, बाकी फिर आपको प्रैक्टिकली भी बताऊँगा तो जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। वाई इट्स इम्पोर्टेंट इन एसईओ। कंपेटिटर एनालिसिस जो है वो एसईओ में इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक आवर competitor एक्टिविटी एंड वर्क methodology, लाइक how they are working, which type of backlinks they are creating, on which keyword they are working। इसका मतलब ये है कि ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे जो कंपेटिटर हैं वो किस पे काम कर रहे हैं, किस किस्म के बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं और किन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ये सारा हमें इससे ना पता चल जाता है। और जो इसके विच टाइप ऑफ टूल्स यूज्ड फॉर कंपेटिटर एनालिसिस, तो वो कौन कौन से टूल्स हैं जो कंपेटिटर को एनालिसिस करने के लिए यूज़ होते हैं। वो मोस्टली जो यूज़ होते हैं टूल्स, वो मोज है, सैमरश है, एरफ है। ये 3 टूल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इनके जो फ्री वाला है ना ट्रायल अकाउंट, उसमें हम एनालिसिस नहीं कर सकेंगे। उसमें हम जस्ट बेसिक डाटा चेक कर सकेंगे कि डीए कितना है या हमारा स्पैम स्कोर कितना है, लाइक मोज है या सैमरश है, आरएफ तीनों ही। आरएफ का तो फ्री ट्रायल भी मुश्किल ही है मिलता है। बेस्ट एंड रिलायबल टूल फॉर कंपेटिटर एनालिसिस, तो वो जो बेस्ट और रिलायबल टूल है कंपेटिटर एनालिसिस के लिए वो कौन सा है? तो जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसमें मैं जो खुद यूज़ करता हूँ वो मोज है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर और रिलायबल है कंपेटिटर्स एनालिसिस के लिए। इसके वाले बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं प्रैक्टिकली विंडो पे बताऊँगा, तो वो देख लेते हैं। इनमें आते हैं साइट के नीचे लोकेशन कैटेगरी। इसका मतलब ये है कि साइट जो है, अगर फॉर एग्जांपल आप लोकली काम कर रहे हैं, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, पाकिस्तान में है, और आपकी जो सर्विसेज हैं वो क्लाइंट है जो वो यूएसए बेस है, यूके बेस है, तो उस हवाले से इस चीज़ को हमने चेक करना है। तो इसके अलावा है कंपेटिटर को गूगल से मैन्युअली सर्च करना, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। एनालिसिस करना, उसके बाद फिर मोज पे, फिर उनका स्पैम और डीए वगैरह चेक करना बैकलिंक्स का, और वो बैकलिंक्स को देखना है कि वो किस टाइप के बने हुए हैं, क्योंकि डिफरेंट। इसके अलावा डायरेक्टरीज हैं, वेब 2 है, तो ओवरऑल सारे ही हमें मिल जाएंगे एक ही जगह। अब हम देखेंगे कि कंपेटिटर्स कैसे वर्किंग कर रहे हैं। ये सारे वो पॉइंट्स हैं ये जो अभी आ रहे हैं, कि ये वो है जो मैं प्रैक्टिकली अभी आपको दिखाने वाला हूँ। मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ। इधर आपको नज़र आ रहा होगा आज़ाद एसईओ। ये एक टूल है जो कि प्रो अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं, सैमरश के, मोज के। तो ये इस पे मैं एक अलहदा वीडियो बना लूँगा। क्योंकि तो जब मोज पे आएंगे तो ये मोज का जो है ना वो आप देख सकते हैं, ये फ्रंट है। इसमें ये एक इधर हम एंट्री यूआरएल वगैरह करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे।
ठीक है, तो ये सारे इसके ये ऑप्शंस आ रहे हैं ओवरव्यू के। लिंकिंग डोमेन्स हैं, एंकर टेक्स्ट हैं, टॉप पेजेस हैं, ये सारा स्पैम स्कोर कितना है वो हम चेक कर सकते हैं। अगर मैं किसी पैकेजिंग की साइट पे काम कर रहा हूँ तो ये एक कंपेटिटर होगा मेरा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसका लिंक कॉपी कर लूँगा, इसका मेल लिंक होम पेज का जो है, मेल लिंक कॉपी करने के बाद मैं मोज पे जाऊँगा, इधर एंटर करूँगा यूआरएल और सिंपली क्लिक करूँगा एनालिसिस पे। तो ये मेरे पास आगे सारा इसका डाटा शो हो जाएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। अगर मैंने इसका स्पैम स्कोर चेक करना है तो मैं पहले आपको इसका स्पैम स्कोर बता दूं। ये एंड पे आ रहा ऑप्शन, इसका स्पैम स्कोर 1% है इस टाइम, इसकी अथॉरिटी 40 है, लिंक डोमेन्स इसकी 2.5 है। तो इसमें हम देख सकते हैं ये ग्राफ्स आ रहे हैं नीचे। ये ग्रीन का मतलब है कि ये वो वाले लिंक हैं जो अभी तक स्टेबल्स हैं, ठीक है। और जो ये ऑरेंज है इसका मतलब ये है कि ये वो वाले लिंक होते हैं जो लॉस हो रहे हैं। तो ओवरव्यू में दोबारा चलते हैं। ये देखें टोटल लॉस्ट हुए -149, मीन्स के लिंक बिल्डिंग में जो इनके लिंक रिमूव हुए हैं ना वो 149 है, और 350 तक इनका जो टाइम ड्यूरेशन है ना उसमें ये देखें नीचे ग्राफ आ रहा है सारा ही, इसमें सारा ही दिखा रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त टूल है मोज। अगर जिसको ये टूल यूज़ करना आ गया ना तो वो समझ ले कि एसईओ में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लेगा अपनी, और सर्विसेज दे सकता है फाइवर पे, एक गिग्स पोस्ट कर सकता है। कंपेटिटिव एनालिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बगैर जो है ना वो एसईओ समझ ले कि मेरे जो अंदाजे के मुताबिक है ना वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो अब इसमें बैकलिंक्स कैसे हमने निकालने हैं जी, सिंपली हमने ये हमारा ऑप्शन आ रहा है इनबाउंड लिंक्स, इस पर क्लिक करेंगे। इनबाउंड लिंकिंग पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये आ रहे हैं ऑप्शन। टोटल 45.9 के लिंक्स जनरेट किए हैं इन्होंने, जिनमें फॉलो जो है ना, एक डू फॉलो, इसका मतलब है नो फॉलो डू फॉलो लिंक होते हैं। डू फॉलो जो है वो अच्छे लिंक होते हैं हमारी बैक लिंकिंग में और लिंक बिल्डिंग में। तो सिंपली जो डू फॉलो लिंक है इस क्लिक करने के बाद ये देखें नीचे सारे और यूआरएल्स आ गए हैं। इनका ये यूआरएल है, ये वो यूआरएल्स हैं या वो बैकलिंक्स हैं जिन पे ये कंपेटिटर काम कर रहा है। तो इनको हम इधर से देख के अलग-अलग सेपरेट ओपन करके चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह काम करे। फॉर एग्जांपल मैं एक लिंक ओपन करता हूँ, ये मैंने लिंक ओपन किया, ये देखें ये इसने लिंक लगाया हुआ है किसी वेबसाइट पे ब्लॉग का, ठीक है। और इसमें अपना इसने लिंक रिटेल बॉक्सेस का लगाया हुआ है ये। तो एंकर टेक्स्ट के बाद पीए है कि इसका पेज अथॉरिटी कितना है, डीए है बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन अथॉरिटी उस वेबसाइट की कितनी है जहाँ पे बैकलिंक क्रिएट किया हुआ है कंपेटिटर ने, तो वो भी साथ दे रहे हैं। ये सिर्फ मोज है, ये एक टूल है जो हमें सारा फैसिलिटेट करता है कि हम एक साथ ही डीए पीए और इसके अलावा स्पैम स्कोर भी साथ ही बता देता है। तो सिंपली करना क्या है कि हमने साथ साथ स्पैम स्कोर देखना है और साथ साथ हमने डीए देखना है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। हमारा जो स्पैम स्कोर होता है वो क्राइटेरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो वो <5 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और डीए जो है वो 30 से ऊपर ही हो तो बेस्ट है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लें। तो सिंपली हमने देखना है ये इसका, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक साइट है, इसका 90 डीए है और 4% स्पैम है, 4% इसका स्पैम रेट है। तो इस तरह हमने इसको अलहदा ओपन, इसके अलावा नीचे आते रहें तो इस तरह हमने स्पैम स्कोर जिनका कम है वो सारे हम अलहदा ओपन करके चेक कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है, आप चाह रहे हैं कि आप बाद में देखें या डेली बेस पे जो है वो 20 से 30 लिंक चेक करते रहें, तो उसके लिए ये है कि सिंपली आप इधर से शीट एक्सपोर्ट कर लें। तो शीट जो है वो सारी ओवरऑल 40,000 रोज़ हैं, 5,000 है, जितनी आप करना चाह रहे हैं वो सारी शीट इधर से एक्सपोर्ट हो जाएगी एक्सेल में। ये देखें ये ब्लॉग की वेबसाइट का अगर एनालाइज करें, ये देखें इसमें ये है कि इसका 26 डीए है, और अगर इसका स्पैम स्कोर चेक करें तो वो बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि ये हमारी अपनी खुद की वेबसाइट है। इसके जो बैकलिंक्स जनरेट हैं वो न्यू 100% हैं, और एक भी इसका बैकलिंक लॉस नहीं हुआ। ये अगर मैंने देखने हो डू फॉलो बैकलिंक्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं तो मैं आपको इस बता दें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये देखें
71 इसके लिंक है, 53 डू फॉलो है लिंक लगे हुए हैं। तो मैं डू फॉलो इसके सारे ये देख लेता हूँ। ये देखें स्पैम स्कोर किसी का 0 है, किसी का 1 है। ये सारे डिफरेंट लिंक्स हैं। ये अलग-अलग ओपन कर लें या सिंपली इधर से शीट एक्सपोर्ट कर लें। ये है, ये मैंने एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ये थोड़ा टाइम लेता है लेकिन एक्सपोर्ट हो जाता है। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि खाली मोस पे ना एक अलहदा वीडियो बना लूँ। तो उसमें मैं हर चीज़ आपको बता दूँ कि कैसे काम करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई क्लाइंट आया है तो आपने उसको कैसे एनालाइज़ करके देना है, कि आप कैसे काम करोगे, कंपेटिटर को कैसे एनालिसिस करोगे, उनकी वेबसाइट पे कैसे काम करोगे, कीवर्ड्स कैसे देखोगे। एक मैं मोड्स का अलहदा आपको बना कर दे दूँगा ट्यूटोरियल, और इसी तरह सैमरश का एक अलहदा दे दूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ। तो उम्मीद वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और लाइक कर दें, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स को। और वो जो एसईओ में डिफ़िकल्टीज फ़ील कर रही हैं, जिनको कंपेटिटर एनालिसिस का नहीं इतना नॉलेज, उनसे शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो नेक्स्ट जो है वो जो वीडियोस मैं शेयर करने वाला हूँ एसईओ के हवाले से, अगर वो आप चाहते हैं कि आपको उनका नोटिफिकेशन मिले तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और इससे ये का मुझे भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि ये है कि काफ़ी मेहनत लगती है कोई भी वीडियो बनाने में, उसको फिर एक रिप्रेजेंट करने में। तो बहुत ही जो है हेल्पफुल हो जाता है। फिर नेक्स्ट बंदे को मोटिवेशन मिलती है कि वो कुछ और नई से नई चीज़ लेकर आए और आपको बताए। शुक्रिया।